जंगल। वो मदमस्त है, वो मनमौजी है। उसकी एक झलक सबको दीवाना बना देती थी। उसकी एक झलक पाने के लिए हर कोई बेचैन रहता था। लेकिन फिर वो क्यों बन गया इतना खूंखार? वो क्यों बन गया इतना खतरनाक कि खौफ भी उसके नाम से खौफ खाने लगा? जो लोग उसकी एक झलक को तरसते थे, वो क्यों अब उससे दूर भागने लगे? एबीपी न्यूज की इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाएंगे उस्ताद की कहानी और बताएंगे कि जिसके बारे में हर कोई कहता था वाह उस्ताद, उसके बारे में हर कोई क्यों कहने लगा आह उस्ताद। ये कहानी है टाइगर की। एक ऐसी कहानी जो किसी हिंदी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम दिलचस्प नहीं है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि ये फिल्मी नहीं, असली कहानी है। ये कहानी है उस्ताद की, जिसे टाइगर नंबर 24 भी कहा जाता था। बेफिक्र, मनमौजी, मदमस्त, एक ऐसा टाइगर जिसे रणथंबोर में आने वाला हर शख्स अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। जोन नंबर 1 उस्ताद का इलाका था और ये बड़ी शान से यहां किसी राजा की तरह घूमा करता था। उस्ताद 2005 में रणथंबोर के लाहपुर में पैदा हुआ था और इसकी मां इस नेशनल पार्क की बाघिन नंबर 22 थी। ये अपने दो भाइयों टाइगर नंबर 23 और टाइगर नंबर 25 के साथ पला बढ़ा। ये बचपन से ही बेखौफ और निडर था और अक्सर जंगल के बाहर घूमने निकल जाया करता था। इसे कई बार सवाई माधोपुर के पास रणथंबोर रोड पर घूमते हुए देखा गया। आमतौर पर टाइगर इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन उस्ताद अलग था। उसे तो शायद ये पता ही नहीं था कि डर होता क्या है। एक बार उसके पैर में कांटा चुभ गया और उसे इन्फेक्शन हो गया। उसका इलाज करने के लिए उसे बेहोश किया गया, लेकिन शायद वो इंजेक्शन बना ही नहीं था जो उस्ताद को देर तक बेहोश रख सके। इलाज पूरा होने से पहले ही बेहोशी की दवा का असर खत्म हो गया और फिर उस्ताद अपना इलाज कर रहे डॉक्टरों और उनके सहयोगियों पर ऐसे गुर्राया कि वे अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। फिर वो उठा और जंगल में चला गया। जानकारों का मानना है कि इंसानों के इतना करीब आ जाने की वजह से वो उन्हें अपना दुश्मन मानने लगा और उसे लगा कि उसे इंसानों को हर हाल में अपने से दूर ही रखना है। ये देखिए, ये हैं उस्ताद और नूर।
एक वक्त था जब ये दोनों एक साथ खूब समय बिताया करते थे। नूर की खूबसूरती पर जैसे उस्ताद फिदा था। नूर यहां की टाइगर नंबर 39 थी। जिन लोगों ने उस्ताद को करीब से देखा, उन्होंने उस्ताद का मोम जैसा दिल भी देखा है। उन्होंने देखा है कि ये अपने बच्चों से कितना प्यार करता था, उनका कितना ख्याल रखता था। इनके साथ 4 साल का सुल्तान भी रहता था, जो इनका पहला बच्चा था। इसके अलावा इनके 2 और बच्चे भी थे। ये दोनों 14 महीने के थे। कई बार ये पूरा परिवार एक साथ मस्ती करता नजर आता, लेकिन अब इनका साथ सिर्फ यादों में ही रह गया है। हाल ही में उस्ताद ने देशी और विदेशी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोरी, लेकिन गलत वजहों से। वो 8 मई 2015 की शाम थी, जब इस खौफनाक टाइगर पर इल्जाम लगा कि इसने यहां के गार्ड रामपाल सैनी पर हमला कर उसे मार डाला। सैनी अपने 2 और साथियों के साथ हर रोज की तरह गश्त पर थे, जब एक टाइगर ने उन पर हमला कर दिया और उनकी जान ले ली। यह हादसा अटल सागर के पास हुआ। यह जगह पार्क के मेन गेट से महज 100 मीटर की दूरी पर है। इल्जाम लगा कि उस्ताद ही ने सैनी को मारा है। यहाँ से चौकी से क्या कुछ यात्री पैदल आ रहे थे, गणेश यात्री हो, तो बिन्ने बोला कि इधर टाइगर आए हुए हैं। तो हम उसको ट्रैकिंग करने के लिए गए। हम तो रामपाल जी हमारे आगे थे और हम थोड़ा सा पीछे से, मुंदर हमारा थोड़ा सा और पीछे रह गया था। जैसे रोड से उतर कर गया तो एकदम अचानक उसको हमला कर दिया। इस हादसे ने इस इलाके में इंसानों और जानवरों के बीच खराब हो रहे रिश्ते की तरफ सबका ध्यान खींचा। सैनी से पहले उस्ताद पर 2010 और 2012 में 3 इंसानों के कत्ल का इल्जाम लग चुका था। अक्टूबर 2012 असिस्टेंट फॉरेस्ट ऑफिसर घीसू सिंह पर एक टाइगर ने हमला कर दिया था। घीसू उस्ताद के इलाकों में कुछ मजदूरों के साथ एक सड़क को ठीक करने का काम कर रहे थे। घीसू सिंह पर पीछे से हमला हुआ और उन्हें टाइगर ने गर्दन से पकड़ लिया था। इल्जाम उस्ताद पर लगा। उस्ताद पर सबसे पहले 2010 में एक इंसान के कत्ल का इल्जाम लगा। वो एक स्थानीय निवासी था जो जंगल में लकड़ी लेने गया था। सैनी समेत उस्ताद पर 4 लोगों की मौत का इल्जाम लग चुका है। 90% केसेस में टाइगर ह्यूमन को देख के चला जाता है, या निकलते वक्त एक स्लैप मारता है, या आवाज़ करता है, या डराता है, या फेक चार्ज करता है। हिस्ट्री देखी जाए तो उसके बिहेवियर से लगता था कि वो
उसका जो ह्यूमन फियर था वो ख़त्म हो गया था, और ह्यूमन फियर ख़त्म होने के कारण आदमी यदि उसके पास आता था तो उस पर डायरेक्ट उसको किल करने के लिए अटैक करता था। सारी मौतें उस्ताद के इलाके में हुई, लेकिन क्या हर मौत के पीछे उस्ताद का ही हाथ था? इस पर जबरदस्त बहस छिड़ गई थी। कई तरह के बयान सामने आए, कई अफवाहें उड़ी। कहा गया कि उस्ताद को इस जंगल से हटा देना चाहिए। जैसे जैसे ये मुद्दा गरमाया, कुछ वन्य जीव प्रेमियों ने उस्ताद के समर्थन में अभियान चलाया कि उसे जंगल से न हटाया जाए। इस पर एक कमेटी बनाई गई और उसने उस्ताद की किस्मत का फैसला कर दिया। वो 16 मई 2015 की सुबह थी। उस्ताद अपने इलाके में घूम रहा था कि तभी वन अधिकारियों ने उसे बेहोश कर दिया। वन अधिकारी एक सीक्रेट मिशन के तहत उसे 400 किलोमीटर दूर ले गए। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में। ये उस्ताद का नया घर है। महज 1 हेक्टेयर का ये बाड़ा, या फिर कहें पिंजरा, वो यहां अब पहले की तरह आजाद होकर नहीं घूम सकेगा। अफसोस, रणथंभौर में उसकी हुकूमत का सूरज अब डूब चुका है। शुरू में जब उसे लाया गया था तो उसने कुछ दिन तक खाना नहीं खाया था, लेकिन कुछ दिन बाद उसने खाना शुरू कर दिया और फिर उसे एक नई जगह शिफ्ट कर दिया गया। ये बाड़ा इस नए बायोलॉजिकल पार्क में ही बनाया गया था। उस्ताद की कहानी का एक पहलू और भी है। उसके जाने के बाद भी रणथंभौर की दिक्कतें खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि और ज्यादा बढ़ गईं। कई और सवाल खड़े हो गए। उस्ताद के चिड़ियाघर में जाने के बाद उसके 14 महीने के 2 बच्चों और 4 साल के बड़े बच्चे सुल्तान के भविष्य पर भी सवाल खड़ा हो गया। उस्ताद के जाने से जो जगह खाली हो गई थी, उसके बाद यह तय था कि इलाके पर अपने कब्जे के लिए यहां पर लड़ाई जरूर होगी। माना जा रहा था कि उस्ताद के इलाके पर टाइगर नंबर 25 या टाइगर नंबर 34 कब्जा कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो उस्ताद के बच्चों को भी मार दें। नूर अकेले अपने बच्चों का बचाव नहीं कर पाएगी। जहां तक सुल्तान का सवाल है, वो इन दोनों टाइगरों का मुकाबला करने के लिए काफी छोटा है। हालात उसके पक्ष में नहीं है। इस इलाके पर वो कब्जा कर पाएगा, इसकी संभावना ना के बराबर है। और जब इस इलाके पर कब्जे को लेकर टाइगर आपस में भिड़ेंगे, तो हो सकता है कि सुल्तान और उसकी मां दोनों को चोट लग जाए या फिर उनकी जान ही चली जाए। आने वाला टाइम बताएगा कि क्या ये टेरिटोरियल क्लेम में जो नए टाइगर्स आते हैं उनका बिहेवियर क्या होता है, और सुल्तान जो कि कुछ टाइम से अभी एरिया में दिखाई नहीं दे रहा, कि सुल्तान का क्या फेट होता है अल्टीमेटली, और नूर अपने कब्ज की प्रोटेक्शन के लिए क्या किस वे में बिहेव करती है या किस वे में एक्ट करती है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि क्योंकि उस्ताद ने 4 परिवारों को दुख पहुंचाया है, इसलिए उसके परिवार की भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक वजह है कि कई वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट उस्ताद के समर्थन में खड़े हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है कि वे टाइगर से बेइंतहा प्यार करते हैं। वे ये तर्क दे रहे हैं कि जो हुआ उसमें उस्ताद की कोई गलती नहीं है। उस्ताद ने तो वही किया जो कोई भी टाइगर आमतौर पर करता है।
वे इंसान उसके इलाके में घुसे थे तो वो क्या करता? रणथंबोर नेशनल पार्क में जो भगवान गणेश का मंदिर है, वहां जाने वाली सड़क उस्ताद के इलाके से होकर गुजरती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहां आते हैं, लेकिन आज तक किसी पर हमला नहीं हुआ। बल्कि 8 मई के हादसे से पहले उस पर 2012 में कत्ल का इल्जाम लगा था। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ होगा जिसकी वजह से एक टाइगर ने फॉरेस्ट गार्ड को मार डाला। अगर वाकई उस्ताद ने उसे मारा है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह है। इसने जानबूझकर किसी इंसान का कत्ल नहीं किया होगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि उस्ताद के रणथंबोर से चले जाने से क्या अब इंसानों और टाइगर के बीच की यह जंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। गणेश मंदिर को जाने वाली सड़क पार्क के अंदर से होकर गुजरती है और लाखों श्रद्धालु हर साल यहां आते हैं। इसलिए इस इलाके में इंसानों का आना तो बंद नहीं किया जा सकता। और जो भी टाइगर उस्ताद के इलाके में आएगा वो भी इंसानों की इस दखल से जरूर परेशान होगा। और फिर तो ये जंग और तेज हो जाएगी। इंसानों का हमेशा से ही जंगल और जंगल के जानवरों से एक खास रिश्ता रहा है। इंसान अपनी जिंदगी के लिए उन पर निर्भर रहा है, तो इनके कम होने के लिए भी इंसान ही जिम्मेदार है। आज हिंदुस्तान के टाइगर अपने वजूद की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। और दिनों दिन उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इनके भविष्य पर लटकती तलवार सिर्फ इन्हें ही खत्म नहीं करेगी। जानकारों का मानना है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि टाइगर न बचे तो ये अकेले खत्म नहीं होंगे। इनके साथ कई खूबसूरत जंगल और कई अद्भुत इलाके भी खत्म हो जाएंगे। टाइगर को रहने के लिए जमीन चाहिए, इसे सांस लेने के लिए खुली जगह चाहिए, और हम इंसानों को इसके इलाके में जबरदस्ती नहीं घुसना चाहिए। हमारे नेशनल पार्कों में इस तरह के बोर्ड भी लगे हैं। जानवरों और इंसानों के बीच की जंग आज एक आम बात हो गई है। लेकिन शायद कोई ये नहीं समझ रहा कि इससे हमारी वाइल्ड लाइफ को कितना नुकसान होगा। उनके इलाके पर कब्जा करके हम सिर्फ उनका नुकसान नहीं कर रहे हैं, हम अपना और इस धरती पर रहने वाले सभी इंसानों का नुकसान कर रहे हैं। हमारे नेशनल पार्कों के आसपास इंसानी बस्तियां हैं। पार्कों के बीच में सड़कें बनी हुई हैं और कुछ पार्कों जैसे रणथंबोर नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व में तो मंदिर भी बने हुए हैं। यहां से अक्सर श्रद्धालु तेज आवाज में संगीत बजाते हुए निकलते हैं। जब इंसान जानवरों के इलाके में आएंगे तो उन्हें ना चाहते हुए भी इंसानों का सामना करना ही पड़ेगा, जिनसे वे
दूर रहना चाहते हैं। और फिर लड़ाई भी होगी जिसमें किसी एक का नुकसान होगा और हमेशा की तरह इल्जाम जानवर पर ही लगेगा। रणथंभौर का उस्ताद यानी टाइगर नंबर 24 भी इस लड़ाई का ताजा शिकार है। उस पर इल्जाम इसलिए लग रहा है क्योंकि इंसानों से उसका सामना पहले हो चुका है। पर सच्चाई यह है कि दूसरे टाइगरों की तरह उस्ताद भी तेजी से कम होते अपने इलाके को बचाने की कोशिश कर रहा था। उस्ताद की कहानी झकझोर देने वाली है। सुल्तान, नूर और उस्ताद की आजादी के लिए लड़ रहे दुनिया भर के उसके चाहने वालों के पास अब सिर्फ उसकी यादें ही रह जाएंगी। उस्ताद के मामले की जांच कर रही कमेटी ने उसकी किस्मत का फैसला कर दिया है कि उसे बाकी जिंदगी पिंजरे में ही रहना होगा। पिंजरे में बंद जानवर अपने आप को जैसे भूल जाता है। वो भूल जाता है कि वो बेखौफ है, निडर है, मनमौजी है। वक्त के साथ वो बदलने लगता है। चिड़ियाघर में बंद टाइगर को देखकर ही पता चल जाता है कि अब ये वो जंगल वाला टाइगर नहीं रहा। या तो वो एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है या फिर पिंजरे में एक कोने से दूसरे कोने तक घूमता रहता है। इससे पता चलता है कि ये जानवर कितना परेशान है, कितने तनाव में है। कभी जंगल में नूर और अपने बच्चों के साथ बादशाहों की तरह घूमने और गरजने वाले उस्ताद के साथ भी ऐसा ही होगा। कभी अपने बेखौफ अंदाज से सबके दिल में खौफ पैदा कर देने वाले उस्ताद के साथ ये ज्यादती नहीं तो और क्या है, बल्कि हम तो कहेंगे कि ये एक त्रासदी है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जंगल